स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इंटीग्रेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को अच्छा से समझने के लिए पूरे क्लास में बने रहना काफ़ी ज़रूरी है। एक सेकेंड भी क्लास छोड़ेंगे आप तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। चलिए, तो लाइक कर दीजिए, पहले दोस्तों में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि सब कोई पहुंच जाए। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले छोटा सा एक डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए से बी और f(x) कोई फंक्शन दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन करने पर क्या रिजल्ट मिलता है। तो मान के चलिए कि बड़ा कोई f(x) मिल जाता है ना। और करना क्या है, हम लोगों को आराम से a से b कर देना है और एक बार x के स्थान पे अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। थोड़ा सा हम मार्क कर देना चाहेंगे, इसको बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट निम्न सीमा, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे हम लोग अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। चलिए, तो क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट को रख लेते हैं, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट को रख लेते हैं और यही देगा आपको आंसर। इसमें आंसर जो होगा यूनिक वैल्यू आएगा, आपका भी वहीं आएगा, मेरा भी वहीं आएगा। इसमें सी नहीं जोड़ा जाता है। वेयर एक कंडीशन भी है यहाँ पे, वेयर जहाँ लिख सकते हैं हम लोग, वेयर f(x) का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिला है हम लोगों को, f(x) का इंटीग्रेशन क्या है, तो बड़ा f(x) प्लस c है। क्लियर, इस f(x) का इंटीग्रेशन ये है बड़ा f(x), तो क्या करेंगे, आराम से इस x के स्थान पर पहले बड़ा b b रखेंगे, अपर लिमिट रख लेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रख लेंगे। इतना बात समझ में आ गया ना। अब इतना ही बात तो है ही, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल से इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कंसेप्ट को कि मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। चलिए लिखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखिए, पहला, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपके लिए। यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल 2 से 3 दिया गया है और 1/x dx, यही प्रश्न है, बस समझिए ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना है कि इस 1/x का इंटीग्रेशन करना है। लॉग क्या आएगा, mod x आएगा, आ जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, 2 से 3 कर देना है। c की चर्चा ही नहीं होगी इसमें। चलिए अब क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, log mod 3 माइनस log mod 2, मतलब हो गया क्या, यह हो गया log 3 माइनस log 2। अब सिंपल सा बात है कि log 3 माइनस log 2 भी आंसर हो सकता है, या इसको चाहें हम लोग तो log का नियम कहता है कि log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log a बाई b होता है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि log क्या a बाई b की जब बात होती है तो क्या लिखते हैं हम लोग, log a माइनस log b लिखते हैं। तो फंडा क्लियर होनी चाहिए आपकी कि जब ये है, मतलब ये है तो ये लिखेंगे, तो ये दिया रहेगा तो क्या हो गया, ये लिख देंगे। क्लियर, तो ये बात आपका क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, तो 1 से 2, क्लियर, और x² dx। चलिए धीरे धीरे हम लेवल तक पहुंच रहे हैं, एग्जाम्पल से ही सारा चीज़ क्लियर करेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए ऑब्जेक्टिव तो साफा क्लियर हो जाएगा, देखते ही देखते। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग,
पावर में जोड़ते हैं, उसी से भाग करते हैं, उसके बाद आराम से यहाँ पे लिख देंगे 1 से 2, 1 से 2 हो गया ना। अब देखिए क्या होगा, जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं अपने मर्जी से, तो क्या बच गया, x³ बच गया 1 से 2। एक बार क्या कीजिए आप 2 रखिए यहाँ पे 2q माइनस 1 का q, तो क्या हो जाएगा 1/3 गुना कितना होगा 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया 7/3 हो गया। तो एक तरीका ये भी हुआ, बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, यहीं डायरेक्ट रख लेंगे, 2 को रखेंगे तो क्या आएगा 8 8/3, 1 को रखेंगे तो क्या आएगा 1 1/3, 8 घटाओ 1 7 7/3। तो ऐसे भी जल्दी से स्टेप में, कम स्टेप में ख़त्म हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। छोटा छोटा एग्जाम्पल है, धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ा रहे हैं। देखते चलिए, एक बार बने रहिएगा ना, सब कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन हबड़ा जाएंगे आप तो उसमें आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हबड़ाने वाले बच्चों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप मुझे समय दो, मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, और कुछ ना कुछ समय तो देंगे आप, तभी तो आपको दूंगा कंसेप्ट। और आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो लोग एग्ज़ाम बाद कंपटीशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स और अच्छा तरीका मतलब कि प्राप्त करने के लिए। सो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके लिए आ रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, 0 से 1 e के पावर log x² dx। वाह, ये रहा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। एक बात समझिए, e के पावर log, अगर fx यहाँ रहता है तो fx बाहर हो जाता है ना, fx बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 से 1 लिखेंगे, उसके बाद इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा x³ x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा x³/3 और 0 से लेकर 1। अब करना क्या है हम लोगों को, एक बार रखना है 1, तो 1 का क्यूब 1, 1/3 रखिए 0, 0/3 0, मतलब क्या आंसर आ गया आपको 1/3। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। सो क्लीन बोल्ड होने की आवश्यकता नहीं है, देखने की आवश्यकता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0 से 1 x³ + 3x² + 4x + 3 dx। इसका आंसर क्या होगा? ऐसे ही आंसर नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा, कोई हमें बताएगा क्या? चलिए, सबसे पहला काम क्या है हम लोगों को करना, क्या है इसका इंटीग्रेशन करना। x⁴/4 + 3 गुने पावर में जोड़ेंगे, उसी से भाग कर देंगे, प्लस 4 गुने पावर 1 है तो पावर में जोड़ेंगे, उसी से भाग कर देंगे, प्लस 3 का कितना होगा 3x होगा। और हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक रखना है लिमिट, 0 to 1, 0 to 1 रखना है लिमिट। ये बात तो आपको क्लियर लग ही गया होगा कि बात आखिर है क्या, समझ रहे ना बात को बढ़िया से। तो लास्ट में क्या करेंगे, रखेंगे हमने यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक बार 1 रखना है सब जगह, उसके बाद 0 रखना है। 1 रखिए, 1/4 ये तो कट गया है, प्लस 1 प्लस ये कट जाएगा 2, तो 2 इंटू ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2, प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस सब जगह रखिए 0, सब 0 हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा कितना 3 2 5 1 6, 6 × 24 1 25, 25/3
4, कितना आ गया 25/4। जिनका भी 25/4 आया था उनको सही माना जाएगा, क्योंकि देखिए 25/4 इसका क्या होगा, क्लियर कट आंसर होगा। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? कभी भी कोई दिक्कत है बोलिए। जितना क्लियर कंसेप्ट समझेंगे उतना ही बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और कंसेप्ट क्या होगा आपका, क्लियर होगा। चलिए इतना बात समझ में आ गया ना। और भी एग्जाम्पल लेकर अपना कंसेप्ट क्या है ना, क्लियर करने का कोशिश करना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल सब दे रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा टेढ़ा एग्जाम्पल। देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन कब आता है अच्छा से, जब क्या हो, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग हो। तो पिछले वाले क्लास में क्या देखा हमने, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में देखा। आज की क्लास में क्या देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में देख रहे हैं। तो बात तो वही है, बस समझने की कोशिश करनी है आपको। देखिए फंडा क्या है यहाँ पे। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है क्या, इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन करना है क्या आपको, तो 0 से π/2 और cos, सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है इसको, cos qx dx ऐसे दे देगा। तो क्या करेंगे आप, देखिए इसके लिए एक प्यारा सा छोटा सा फार्मूला आपको दिलो दिमाग पर सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई उपाय आपको नहीं है। देखिए एक फार्मूला होता है cos 3x। क्या होता है फार्मूला cos 3x का, तो देखिए इसका फार्मूला होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x, यही होता है फार्मूला। देखिए अगर इसको लेकर जोड़े तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बराबर क्या होगा, 4 cos qx होगा। यहाँ से हम लोग देखिए cos qx का मान, अगर cos qx का मान निकाले अगर हम लोग, तो क्या होगा, इतना बट्टा 4 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। मतलब साफ है कि इतना बात आपको याद रखना है पड़ेगा। क्या होगा इसके लिए, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 0 से π/2 और क्या cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 dx। अब सुनिए बात क्या करेंगे, 1/4 बाहर हो जाएगा। और सुनिए cos 3x का इंटीग्रेशन, तो sin 3x बाई 3 प्लस इसका 3 तो रहेगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। और 0 से कितना तक, π/2 तक। अब क्या करेंगे हम लोग, मान को पुट करना शुरू करेंगे इसमें। 1/4 अपने जगह पे रहेगा, साइन रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ कर सकते चाहे तो हम लोग। साइन रखिए तो यहाँ पे x जगह पे π/2, तो 3π/2 क्या हो जाएगा, 3π/2 प्लस 3 गुने साइन π/2। क्लियर, ये हो गया। चलिए उसके बाद माइनस, अब रखिए 0, ये साइन 0 हो गया, 0 प्लस 3 इंटू साइन 0 का मान 0, ये बात खत्म हो गया। चलिए 1/4 1/3 साइन 3π/2 का मान कितना होता है, -1 होता है, प्लस 3 गुने इसका मान 1 होता है ना। अब सुनिए 1/4 इसको सोल्व करेंगे तो -1/3 प्लस 3 सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो 3 3 का 9 - 1 8, 1/4 गुने 8/3 कटा लीजिए 2, कितना आंसर आ गया, 2/3 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, समझ रहे ना। आपसे दे देगा, कैसे दे देगा आपसे, तो 0 से π/2 साइन qx। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर, इसका आंसर कितना होगा, कैसे लिखना है, तो कमेंट में लिखना है और टाइमिंग लिखना है। जैसे मान के चलिए अभी टाइमिंग चल रहा है, मतलब जो भी, जैसे मान के चलिए अभी
15 मिनट हो रहा है तो 15 लिख दीजिएगा, 15 मिनट 5 सेकेंड चाहे 10 सेकेंड, और आंसर लिखिएगा आंसर। ऐसे ऐसे कमेंट किया जाता है, कहीं भी टाइमिंग के साथ उसका आंसर कमेंट किया जाता है। क्लियर? तो अब बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग शानदार और भी कंसेप्ट क्लियर करके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बात समझ गए ना? यहाँ पे देखिए, तो लाइक करते चलिए, थोड़ा सा क्लास को लाइक करते चलिए, तब मजा आएगा, तब जाके समझ में आएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं हम। एग्जाम्पल चाहते हैं पहले हर तरीके का एग्जाम्पल क्लियर कर दें, डिफरेंट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तब जाके चलेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज। x² + 16 है ना, ये इसका कैसे करेंगे। चलिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, करते हैं सॉल्यूशन। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहाँ पे 2 से 4 1/x², इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग, 4 का स्क्वायर dx। तो सिंपल सी बात यह है, यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a है ना, और कांस्टेंट को लेकर अलग लेके चलते हैं हम लोग, 2 से क्या लिख देंगे 4। चलिए सिंपल सा लॉजिक जो है समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। यहाँ देखिए 1/4 tan इनवर्स, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 1/a² + x², चाहे x² + a², ऐसा रहता है तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। फार्मूला गया तो कम से कम 20 नंबर गया। तो फार्मूला आपको हमेशा इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल का याद होना चाहिए। तो लिखेंगे 4/4 माइनस tan इनवर्स क्या 2 रखिए अब यहाँ पे 2/4। चलिए 1/4 और ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कट जाएगा, एक आएगा tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, माइनस ये कट जाएगा tan इनवर्स 1/2, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से। ऐसे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल भी देखा जाए। एक से एक एग्जाम्पल देखने के बाद ही हम आगे कंसेप्ट बढ़ाएंगे। जल्द ही आपको बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज और उसके बेस पर आने वाले बहुत सारे मस्त मस्त एग्जाम्पल जो आपके कंसेप्ट को कर देंगे क्लियर। देखिए कभी ऐसा भी आ जाता है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, देखिए आया भी है ना, मॉडल पेपर आपके पास आया होगा, गेस्ट पेपर आया होगा, तो आप देखिएगा ना क्वेश्चन आपके लिए आया होगा। देखिए 0 से π/2 किया हमने, क्लियर, और x cos x ऐसे दे दिया। तो इसका सिंपल सा जो उपाय है ना, वो क्या करना है कि आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए चुपचाप, और उसके बाद लिमिट रखिए। क्या तो काहे का टेंशन में पड़ते हैं, देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे बराबर, तरीका भी एक और तरीका है करने का। देखिए आप क्या कीजिए, आराम से लिखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आईलेट जानते हैं ना आप लोग, ILATE, इन्वर्सिबल, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये फंक्शंस होते हैं। तो इसमें यह एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो ए और टी यहाँ पे है, तो ए पहला फंक्शन है, मतलब कि ए और टी में ए पहले आ रहा है ना, तो ये ए का हो गया आपका यहाँ पे, ए पहला फंक्शन हो गया, एक्स पहला फंक्शन हो गया और कॉसेक दूसरा फंक्शन हो गया। फिर समझिए इस सीक्वेंस में, इस क्रम में ए और टी में देखा गया क्या कि पहले ए आया है, तो यहाँ पे एक्स एल्जेब्रिक है, मतलब ए है, यह टी है, तो ए पहले आया है, तो ए आपका एल्जेब्रिक है, यह टी है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ए पहले आया तो क्या हो गया, ये आपका पहला फंक्शन हो जाएगा। पहला फंक्शन से क्या ताल्लुक है कि अगर पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन दिया गया है तो आपको पता है ना कि पहले फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन होता है, माइनस क्या होता है, पहले फंक्शन के यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन,
फिर इंटीग्रेशन, ऐसा ही ना होता है। ये तो आपको बताएं कि नहीं बताए हैं, यहाँ dx भी होता है गुना में। तो नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो बोलिए कि सर नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ देखिए, u इंटू भी रहता है, तो क्या होता है, u को बाहर करते हैं कंफर्म करके कि u क्या पहला फंक्शन है। u को पहला फंक्शन लेकर चल रहे हैं, तो b को दूसरा फंक्शन। u पहला फंक्शन, v का इंटीग्रेशन होगा माइनस, यहाँ क्या होता है, u का होता है डिफरेंशिएशन इनटू, फिर v का इंटीग्रेशन होगा और सबके साथ dx जो आता है उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। यही तो प्यारा सा एक फार्मूला है यहाँ पे, है कि नहीं है। तो इसमें कन्फर्म हो गया क्या कि x पहला फंक्शन, दूसरा क्या है cos x दूसरा फंक्शन है। तो क्या होगा, x को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा, cos x का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, ठीक है ना। आराम से करते चलिए इस तरह से। उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा माइनस, किसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे इनटू cos x का, फिर यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएशन, x का हुआ तो यहाँ cos x का इंटीग्रेशन होगा और पूरा का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। और अब क्या करते हैं, आराम से सब पर क्या करते हैं, सभी पर यहाँ पे क्या करते हैं 0 से π/2 लगाते हैं। इसमें सीखने वाला बात क्या था कि आप आराम से जो फंक्शन दिया गया है ना, उसका आराम से बड़े प्यार से इंटीग्रेशन कर लीजिए और ऊपर आराम से यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, यही सीखना था। और फिर जिनको फार्मूला याद नहीं था उनके लिए भी यह फार्मूला याद करने का आराम से कारण बन गया। तो x cos का होता है sin x माइनस, ये हो गया 1, ये हो गया sin, तो sin x dx। चलिए यहाँ देखिए 0 से π/2। तो अब देखिए x sin x माइनस sin कितना होता है माइनस cos, तो प्लस cos x, और ये क्या हो गया आपका 0 से π/2। अब क्या करेंगे, एक बार π/2 रखेंगे तो π/2 sin π/2 का मान 1 होता है, प्लस cos π/2 का मान 0, माइनस रखिए 0, अब 0 इंटू 0 रखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, प्लस cos 0 का मान 1। पूरा सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, π/2 और माइनस 1। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो गया। रही बात, अब एक आप थोड़ा बताइए हमको, 0 से 1 दे रहे हैं, x(e⁻x) पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं बुआ, तो ऐसे जो है ना कैसे निकलेगा। चलिए बात समझ में आ गया ना। अब ये बात तो समझ में आ गया, इतना बात आपको थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें टाइम लिख दीजिएगा किस टाइम पर ये आपको कंसेप्ट मिला है, उसके बाद आंसर लिखिएगा यहाँ पे। ऐसा मान के चलिए कि आपको मिल रहा है कि अगर आपको ये मिल रहा है कि क्वेश्चन जो आपको मिला है 23 मिनट और आपको मिल गया कितना, लगभग 35 सेकेंड, तो 23:35 लिख के और यह आंसर लिख दीजिएगा, तब समझें कि आप वीडियो को अच्छा से देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में बजा के बना देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। बड़े मुश्किल से एक अच्छा कंसेप्ट प्राप्त होता है, एक अच्छा टीचर से मुलाकात होती है और बड़े मुश्किल से अच्छे बच्चे भी मिलते हैं। तो आप तो मेरे लिए बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मानते हैं आप लोग हम। आप मेरे लिए क्या सोचते हैं वो तो आप जाने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अच्छा करेंगे, अच्छा बनेंगे, बहुत बहुत आशीर्वाद है आप लोगों को और उम्मीद भी है आप लोगों से। उम्मीदों पर खड़ा ज़रूर उतरिएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है, दिया है e⁻x इंटू e⁻x² dx, 0 से लेकर 1 तक दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे अलग सोचना पड़ेगा। चलिए यही तो सिखाना था आपको, कैसे बनाएंगे हम लोग। लिखेंगे क्या है, लेट i बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 से 1 x(e⁻x²) dx। ये आपका क्लियर कंसेप्ट हुआ।
लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे लेट चाहे पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, जेड पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं ना। अब लिखेंगे क्या, पुट करने के बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों तरफ, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x बराबर dz बाई dx, 2x बराबर क्या होगा dz बाई dx होगा। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ देखिए अब क्या करना है हम लोगों को कि लिखना है क्या यहाँ पे x dx बराबर dz बाई 2, x dx बराबर dz बाई 2 हो गया। इतना तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए अब लिखेंगे इसलिए i बराबर, अब यहाँ देखिए क्या है 0 से 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना, इसी को लिखते हैं ऐसा, ऐसे आपको क्या किया लिख के बताया, क्लियर। अब सुनिए क्या बेनिफिट है आपको, अब पूरा सिस्टम जो है वह चेंज होने जा रहा है जेड में। सुनिए ये पूरा सिस्टम एक्स के रूप में दिख रहा है ना आपको, यह एक्स के रूप में पूरा सिस्टम दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरे सिस्टम को जेड के रूप में कन्वर्ट करने वाले हैं, जेड के रूप में। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए एक और बात समझिए, यह लिमिट जो दिख रहा है 0 से 1 यह एक्स के लिए है, क्या जेड के लिए यही लिमिट होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए पहले ये लिमिट की बात छोड़िए, ई का पावर जेड हो जाएगा, इसके बदला में क्या आएगा dz बाई 2 आएगा। इतना मैटर तो सॉल्व हो गया। अब लिमिट का मैटर क्या है, देखिए लिमिट का मैटर क्या है, लिमिट कैसे तय करते हैं ये बॉक्स में समझिए। जहाँ पे माने हैं ना, क्या माने हैं, यही माने हैं ना एक्स स्क्वायर बराबर जेड माने हैं। तो देखिए एक बार क्या करना है, एक बार हम लोगों को एक्स के स्थान पर क्या रखना है 0 रखना है, 0 रखना है। तो जेड का मान क्या आएगा, एक 0 का स्क्वायर, सॉरी 0 रखिए यहाँ पे, 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा। एक बार 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, नहीं समझ में आया। अच्छा मान के चलिए हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट छोड़िए लिमिट चेंज करते हैं हम, थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। 1 से लेकर हमने यहाँ 2 कर दिया, 1 से लेकर 2, ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर लगे, इसमें आपको नहीं मिल रहा है कोई फ़ायदा। 1 से लेकर 2, चलिए अब क्या किया हमने, क्या करेंगे हम यहाँ लिमिट तय करने के लिए एक बार क्या करेंगे, इस x बराबर लोअर लिमिट रखेंगे 1, तो z बराबर क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, z बराबर क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4। तो अब क्या है ना कि x वाला लिमिट ये था, x वाला लिमिट ये था क्या, और z वाला लिमिट ये हो गया। अपर लिमिट 4 हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, ई के पावर जेड का ई के पावर जेड होगा, और यहाँ पे रख देंगे 1 से 4, 1 से 4। अब यहाँ पे क्या हो गया 1/2, एक बार रखिए 4 ई के पावर 1, और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। समझ गए ना बात को बढ़िया से। अब यहाँ तक जो बात है ना, यहाँ तक जो बात है वो क्लियर बात आपको समझ में आ गई होगी कि सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और वीवीआई प्रॉपर्टीज आपको बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बेस पर क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा। सो बने रहिए मेरे साथ, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। चलिए आगे देखा जाए क्या होता है, आगे ही तो देखना है ना। अब पीछे मुड़ के कौन देखता है, कौन देखता है पीछे मुड़कर। चलिए इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाले हैं गर्दा उड़ जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर, प्रॉपर्टीज में तो है ही बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग की बत्ती को जलाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझेंगे बात को तो दिक्कत हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे देखिए, लिखेंगे यहाँ पे सीधे प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम के साथ में हम प्रॉपर्टी को समझा रहे हैं। प्रॉब्लम्स मतलब कि गुण के आधार पर जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको हम समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए बालक एंड बालक के दोस्तों याद रखिएगा। चलिए पहले कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें उसको समझ लीजिए, काम करिए। चलिए पहला बात समझते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ए से बी दिया है काम देगा, और एफ एक्स दिया है यहाँ पे डी एक्स, है ना। और अगर आप करते क्या हैं, इस लिमिट को पलटते हैं, बी से ए करते हैं, फंक्शन वहीं रहेगा, सब कुछ वहीं रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। लिमिट क्या किया, उल्टा ऊपर नीचे किया, अपर को लोअर, लोअर को लोअर को क्या हमने अपर बनाया, अपर को यहाँ पे देखिए लोअर से अपर है, क्या किया हमने, अपर को लोअर बना दिया, लोअर को अपर बना दिया, तो क्या होगा, सब चीज़ सेम होगा, बस साइन का फर्क पड़ेगा। क्लियर। चलिए इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं इसलिए बता दिए हम। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पे क्या, रुकिए थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है बड़े प्यार से यहाँ कह रहे हैं कि इवैल्यूएट मतलब मान निकालें। बड़े प्यार से क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे 0 से π/2, क्लियर, 0 से π/2, और यहाँ पे क्या है, तो cos x बाई क्या है, तो sin x प्लस cos x। चलिए इसको समझते हैं अच्छा से कि आखिर लॉजिक है क्या। देखिए यहाँ पे इसके लिए एक प्यारा सा प्रॉपर्टी समझिए कि अगर 0 से a कहीं भी दिखाई दे, इस बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और तो क्या करते हैं, अगर एफ एक्स यहाँ पे है, अगर डी एक्स है, तो करते क्या है, हम लोग लिखते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये कर लेते हैं ऐसे। चलिए कैसे करते हैं इसका यूटिलाइजेशन वो देखा जाए। सॉल्यूशन करने के साथ साथ देखिए यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू 0 से π/2 cos x बाई sin x प्लस cos x, ये है। इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट तो हो गया। अब क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा नाउ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 रहेगा। क्या करेंगे हम लोग, cos जो है इसमें से π/2 माइनस x कर लेंगे। a में से क्या होता है, x घटता है, बाई साइन π/2 माइनस x प्लस फिर देखिए cos π/2 माइनस x dx। क्लियर। अब सुनिए बात को क्लियर। यहाँ देखिए 0 से π/2 रहेगा, ये बदल जाएगा साइन एक्स में, साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन एक्स। मैट्रिक में पढ़े ना फॉर्मूला, चलते आई बराबर ये हो गया। इसको लेते हैं 2, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन क्या है, सेकेंड। अब दोनों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सुनिए अब लिखेंगे यहाँ पे, समझिए, जो समझेगा वही अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा। लिखेंगे फ्रॉम 1 + 2, 1 + 2 में क्या होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, देखिए लिमिट सेम है तो लिखेंगे क्या, 0 से लेकर π/2, और क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है cos x प्लस sin x, क्या लिखेंगे
cos x प्लस साइन एक्स। नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गया उधर जगह की कमी के कारण। चलिए ये काम करते हैं, छोटा छोटा लिख देते हैं। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? मिल जाएगा आपको 2i इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 0 से क्या, 0 से π/2। क्या मिल रहा है? cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, क्लियर, बाई cos x प्लस साइन एक्स है ना dx, क्लियर। अब सुनिए, अब क्या होगा, ये दोनों तो कट गया तो आ गया 0 से π/2 dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका 1 होता है, dx का क्या होता है, dx का x होता है, तो x और 0 से π/2। अब π/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। कितना हो गया? π/2 हो जाएगा। इसको भी सिंपल समझिए, क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। और ये क्या है, 2i बराबर π/2 है, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 π/4। कितना होगा? π/4 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। सो देखिए अगला क्वेश्चन, इसी बेस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। घबराइएगा तो नहीं ना होगा, टेंशन छोड़िए। देखिए यहाँ पे बीच बीच में आप लोग व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, बड़ा बदमाशी नहीं करते हैं आप लोग, जानते नहीं आप लोग का। यहाँ देखिए i इज इक्वल टू लेते हैं हम क्या, 0 से π/2 है ना, रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। इसको आप लोग को बनाना है, इसे बना सकते हैं आप लोग, क्लियर। एक ट्रिक समझिए, ट्रिक यहाँ पे, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है 0 से π/2, क्लियर। और यहाँ दिया है क्या, साइन का पावर nx बाई साइन का पावर nx यहाँ पे प्लस cos n फिर x dx। ये है अगर आपका, ठीक है ना, ये आपका दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा हमेशा π/4 आएगा। चलिए ये जो ट्रिक है इसको सैल्यूट कीजिए जल्दी से, और आपका काम आसान होने वाला है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल, साइन QX प्लस कॉस QX dx, और यहाँ लिख दिया हमने 0 से लेकर π/2। फाइनल आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, π/4 होगा। फटाक दे आंसर मार सकते हैं ऐसे, समझ रहे ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटनी चाहिए, क्लियर। अच्छा, इसी बेस पर एक क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब आपको दे रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए क्या, जैसे देखिए इंटीग्रेशन करना है क्या चीज़, 0 से लेकर कहाँ तक, तो 1 तक, क्लियर, 0 से लेकर 1। और दिया है 1 - x, x इंटू 1 - x का पावर 5 dx। इसका क्या होगा, देखिए क्या करेंगे, इससे मानने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बनाइए। यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 1 में से x घटता है तो 1 में से x घटेगा, फिर क्या होगा, 1 में से ही सारा घटेगा, तो 1 में से सारा घटेगा तो क्या होगा, 1 - x 5 dx। तो यहाँ देखिए 0 से 1 - x कट जाएगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ मिलेगा x से 1 कट जाएगा, नहीं है तो x के पावर 5 मिलेगा dx। अब मल्टीप्लाई कीजिए, x के पावर 5 1 है तो x के पावर 6। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है बाबू, घबराइए नहीं, ऐसे अब यहाँ से होगा इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, x के पावर 6/6, x के पावर 7/7, और क्या है, 1 से लेकर क्या है, सॉरी 0 से लेकर क्या है, 1 है,
एक बार रखिए 1/6, को रखिए 1 के पावर 7, 1/7 माइनस 0, क्योंकि 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा। चलिए 7 कम 7 माइनस 6, 7 माइनस 6/42, आंसर आएगा 1/42, है कि नहीं है? आंसर क्या आएगा? 1/42। तो इस तरह से क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के यूज करके। तो शानदार प्रॉपर्टी रहा ना आपके लिए? ये बात तो मान चुके होंगे आप, नहीं माने अभी तक? नहीं माने तो क्या करेंगे हम? अब बदमाशी करते हैं आप लोग, मानना चाहिए ना आप लोग को। चलिए अब यहाँ से जो बात हम बताने जा रहे हैं वो बात ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसका भी कह रहे हैं कि वैल्यूएट, मान निकालिए, मान निकाल के बताइए कि इसका मान क्या होगा। क्लियर? और जब तक मान नहीं निकाल के बताएंगे तब तक दिक्कत ही होगी। क्या चीज़? तो दिया है -1 से 2, -1 से 2 mod x dx। चलिए एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, a से b fx dx, a से b fx dx रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दोनों के बीच एक पॉइंट सी लेते हैं, इससे a से c लिखते हैं, fx dx है ना, और प्लस इस c को यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, और फिर b fx dx। और याद होना चाहिए कि ये जो c का मान है वो a और b के बीच आता है। ये प्रॉपर्टी है। चलिए इसको यूज करके इसे बताएंगे तब जाकर दिमाग में घुसेगा, अभी तक बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है लॉजिक, यहाँ समझिए। सॉल्यूशन क्या है? -1 से 2 है, mod x है, dx है। जब भी ऐसा क्वेश्चन याद करते क्या है, इस बीच वाले पार्ट को 0 के बराबर करते हैं। क्या करते हैं ना? 0 के बराबर करते हैं। तो x बराबर 0, देखिए 0 जो है इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बिल्कुल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं हम लोग -1 से 0 mod x dx। ये क्वेश्चन प्रिंटेड हो सकता है इस साल। प्लस 0 रखिए यहाँ पे, अपर लिमिट क्या है? 2 है, mod x dx, mod x dx। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब देखिए करते क्या है, सिंपल बात है, मॉड को थोड़ा देर भूल जाइए, मॉड को थोड़ा देर भूल जाना है। इसमें 0 से लेकर -1 से लेकर 0 के बीच कोई भी x का मान क्या होगा? माने -1 से लेकर 0 के बीच रखेंगे तो x का मान नेगेटिव ही ना आ सकता है। मॉड का मान 2 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मॉड x का मान क्या होगा? +x -x। तो यह x जो है वह -1 से 0 के बीच क्या होगा? नेगेटिव मान रखेगा ना, नेगेटिव वैल्यू होगा। तो इस इंटरवल के बीच क्या होगा? नेगेटिव मान टूटेगा इसका। तो -1 से 0 कोई मान रखिए ना, -1 से मतलब कि या 0 के बीच में, जैसे मान के 0 के -1 से 0 के बीच में कोई मान रखेंगे निगेटिव होगा, ये समझ रहे ना। यहाँ रखेंगे अगर मान के चलिए 0 से 2 के बीच, तो 0 से 2 के बीच क्या होगा? प्लस चीज़ 1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है। तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये तरीका लगभग चलता है। तो ये हो जाएगा -x dx प्लस, ये पॉजिटिव टूटेगा 0 से 2, बताया ना कि 0 से 2 के बीच x का मान कोई भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, dx। चलिए यहाँ पे लॉजिकल बात क्या है बालक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर 1 है तो माइनस तो रहेगा ही, x²/2, उसके बाद -1 से 0, और फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा? x²/2, और फिर देखिए 0 से लेकर 2, ये होगा। सुनिए बात को अच्छा से। अब क्या करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे यहाँ पे, 0, तो सबसे पहले माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस को बाहर कर लेते हैं। 0 पुट किया 0, -1 पुट कीजिए तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस अब आइए यहाँ पे एक बार 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 -0। तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2, और ये कितना आएगा? सीधा 2 आएगा।
सोल्व करने पे क्या मिल रहा है, तो 2 2 4 1 5, 5 बटा आपको 2 मिल रहा है। 5 बटा कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। बात पकड़ में आई, नहीं समझ में आया? चलिए अब इसका आंसर आपको बताना है यहाँ पे। किसका आंसर, तो 0 से 1 5x -3। आराम से खाना खा लीजिएगा, फ्री होकर इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइएगा। बोलिएगा सर आप अपने इजी बना लिए, हम लोग को भारी थमा दिए। भाई भारी और इजी की बात नहीं है, क्वेश्चन जो है वो आसानी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कैसे मान निकलेगा, यहाँ से बता दूँ, थोड़ा हिंट दे रहे हैं। 0 के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा 3 से 5, तो क्या होगा 3/5, मतलब 3/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से 3/5 mod 5x - 3 dx प्लस क्या होगा, तो 3/5 से 1 mod 5x - 3 dx। अब सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कीजिए ना, कि इस इंटरवल के बीच देखिए 0 से 3/5 से कुछ छोटा रखेंगे हम, मैंने इससे बड़ा इससे छोटा रखेंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या टूटेगा, माइनस में टूटेगा, और ये हो जाएगा प्लस में टूटेगा। बाकी कैलकुलेशन आपको करना है बाबू, और करके बताना है हमको, ठीक है ना। नाटक ज़्यादा मत कीजिएगा, ना तो समझिए कि उठा उठा पटकेंगे। क्लियर, पटकने से बचना है, तो समझिए नाटक नहीं करना है। आगे बढ़िए, ये तो समझ में आ गया। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये पटपटी था, जो समझिए कि जय जय हो गया इसका। क्लियर, तो ये रहा शानदार। चलिए आगे देखते हैं, अगला भी है भाई, अगला भी है। जाना कहाँ है, कह रहा है कि -π/2 से लेकर चले π/2 तक चले sin का पावर 7x dx। अब ये फंडा जो है, इस फंडा को इतना बढ़िया से समझिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए, चलिए अब इसके लिए समझिए एक तरीका क्या है। fx रहेगा यहाँ पे, -a से a की बात कर रहे हैं, इसका 2 गो मान होता है। एक मान होता है 0, कब, fx क्या हो, ऑड हो, fx क्या हो, ऑड हो। और एक मान होता है क्या, 2 × 0 से a, fx का इंटीग्रेशन करना पड़ता है कब, fx क्या हो, इवेन हो। अब ये ऑड इवेन का चक्रिया क्या है भाई, ये ऑड इवेन क्या है, सुनिए बात को बढ़िया से। अगर फंक्शन जो दिया है उसमें x माइनस डालते हैं, अगर क्या हो जाए, माइनस बाहर निकल जाए, तो बोलते हैं क्या कि fx जो है वो ऑड है। क्या है, ऑड है। और अगर f के अंदर क्या डालते हैं, माइनस डालते हैं, अगर क्या हो जाए, प्लस में आ जाए, तो f क्या है यहाँ पे, इवेन है, x क्या है आपका, इवेन है। तो दिस इज द इवेन फंक्शन, दिस इज द ऑड फंक्शन। अगर माइनस डाला, माइनस बाहर निकल गया, माइनस डाला कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो भाई इवेन होगा। इवेन के चक्कर में ये करेंगे, ऑड के चक्कर में ये करेंगे। एग्जाम्पल देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। सोल्यूशन लिखेंगे, लेट fx बराबर, ये मानना ही पड़ेगा, sin 7x मान लेंगे, इसलिए f - x डाल के चेक कीजिए। sin पावर 7 है -x, चलिए sin -x का मान क्या होता है, -sin x ना होता है। तो सिंपल बात है कि माइनस बाहर निकलेगा, पावर 7 है, माइनस बाहर का बाहर रह जाएगा, sin 7x है ना, ये हो गया। तो मतलब देखिए, पहले यहाँ देखिए, माइनस इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे, fx लिखेंगे। तो f - x बराबर क्या हो गया, -fx हो गया। तो मतलब साफ है, लिख देंगे क्या यहाँ पे, इसलिए मतलब साफ क्या कि fx क्या है, ऑड फंक्शन है, इसलिए fx इज एन ऑड, विषम फलन है, ऑड फंक्शन। fx क्या है, ऑड फंक्शन है, इसलिए 0 क्या लिखेंगे, बोलिए, -π/2 से π/2 क्या, sin
पावर 7x dx बराबर क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिएगा आंसर 0 हो जाएगा। आंसर हो गया, समझ रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चन अब देखिए, अब आपको ना आपको बताना है कि साइन माइनस पाई से पाई साइन 9x का आंसर क्या होगा। टाइमिंग किस टाइम पे आंसर कर रहे हैं बताइए। अब ये मान के चलिए जैसे 50 हो रहा है, 50 मिनट और आपके पास हो गया 30 सेकेंड मान लीजिए, तो लिख दीजिएगा 50 मिनट 30 सेकेंड और तब लिखिएगा यहाँ पे आंसर बॉक्स बना के, मतलब आंसर लिख दीजिएगा। समझ रहे ना। इस तरह से आंसर किया जाता है कि किसी भी मैंने ऑनलाइन क्लास में, तब पता चलता है कि एक बच्चे ने किस सवाल का आंसर दिया है। टीचर को लगभग पता रहता है कि कब कहाँ क्वेश्चन पूछा है, लगभग पता रहता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इससे, एक और क्वेश्चन करके मन को हल्का कीजिए, नहीं तो मन में पश्चाताप रहेगी कि सर क्या होगा। यहाँ आते हैं बालक एंड चलिए बालक के दोस्तों, -पाई से पाई साइन स्क्वायर x dx, ये यहाँ पे हम लोगों को करने हैं। अब सुनिए, बड़े प्यार से बड़े आराम से आप लोग को हम बताना चाहते हैं ये चीज़। क्लियर, समझिए। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट i इज इक्वल टू i नहीं, fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसलिए अब माइनस डालिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस x। माइनस तो बाहर निकलेगा लेकिन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा साइन स्क्वायर x, और ये किसके बराबर हो गया, fx के बराबर हो गया। तो यहाँ क्या देखा हमने कि माइनस लेकर चले थे, प्लस आ गया, इसलिए fx इज एन इवन फंक्शन। fx क्या हो गया आपका, इवन फंक्शन हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे -पाई से लेकर पाई और क्या साइन इन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या बताए थे हम कि 0 से लेकर पाई साइन स्क्वायर x dx। चलिए इतना पर तो हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, कल भी बताए थे, आज ही बता दे रहेंगे। देखिए फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x, ये फार्मूला होता है ना। तो ये 2 कहाँ जाएगा, जाके भाग कर देगा, इधर भाग कर देगा ना। तो क्या लिखेंगे 2 0 से पाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस 2x बाई 2 dx। अब सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे ये क्या हो गया 2 0 से लेकर पाई, और देखिए 2 यहाँ भी है और 2 इधर से निकल रहा है, 1/2 निकल रहा है, तो क्या कट जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2x बच गया यहाँ पे dx, है ना। चलिए क्या मिल गया अब यहाँ पे, तो 1 का x होता है माइनस कॉस क्या होगा साइन 2x बाई क्या हो जाएगा 2x बाई 2, गुणांक से भाग करते हैं और उसके बाद क्या होता है 0 से पाई। चलिए एक बार पाई रखिए, पाई माइनस साइन 2 पाई का मान 0, 0/2 0, माइनस एक बार 0 रखिए, 0 माइनस 0, सिर्फ आपका क्या आ गया पाई आंसर आ गया। क्या आ गया आपका पाई आंसर आया। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे -पाई/2 से लेकर पाई/2 और साइन स्क्वायर x dx। इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर सही में आंसर कितना आएगा। समझ रहे ना। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बात समझते हैं। कुछ रिजल्ट बताना चाहते हैं आपको हम, ताकि रिजल्ट जो है
काफ़ी यूजफुल है रिजल्ट आपके लिए। चलिए क्वेश्चन में मार्क करेंगे जो बनाने के लिए, आप बनाने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी चाहते हैं हम सोल्व कर देना आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है क्या, 0 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 से π/4 है ना, और 0 से π/4 और log 1 + 10x, log 1 + 10x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए लिखेंगे लेट I = 0 से π/4 log 1 + 10x dx, 1 + 10x dx। क्लियर। अब सुनिए बात को यहाँ पे बढ़िया से। यहाँ पे जो बात है समझिए, 0 से ये वाली बात है, क्या बताए हैं, तो इसको 1 मान लीजिए। क्या बताए हैं कि लिमिट थ्योरम रहेगा 0 से π/4 log 1 + 10, a में से x घटता है तो क्या लिखेंगे, π/4 - x है ना, dx। अब सुनिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे 0 से π/4 log 1 + 10, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b by 1 + 10a × 10b, ऐसे। चलिए अब देखिए क्या होगा, 0 से π/4 log, चलिए सोल्व करते हैं। 1 + ये कहाँ से लाए हम, 10a - b का फार्मूला होता है। 10a - b का फार्मूला क्या होता है, 10a - 10b by 1 + 10a × 10b होता है। उसी को तो यूज कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताए हैं। क्लियर। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे बढ़िया से, तो ये हो जाएगा 1 - 10x by 1 प्लस इसका मान तो 1 होगा, तो 10x हो गया ये। बस इसको सोल्व करने का सकता है, तो क्या होगा, 0 से π/4 log, ये चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 + 10x, इससे गुना किया तो ये लिखा गया, +1 - 10x है यहाँ पे, बाई क्या है, तो 1 + 10x dx। चलिए यहाँ से ये क्या हो गया, कट गया, कट गया ना। अब सुनिए ध्यान से बात को बढ़िया से। चलिए यहाँ देखिए, 0 से लेकर π/4 क्या हो गया, log 1 और 1 2, 2/1 + 10x, ये ना हो गया dx, ये हो गया। अब जो बात है उसको सुनने का प्रयास कीजिए। ये क्या है आपका, देखिए ये क्या है आपका i के बराबर, इसको मान लीजिए 2, क्या मान लिया, 2 मान लिया। लिखेंगे फ्रॉम 1 + 2, 1 और इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, i + i 2i बराबर, लिमिट सेम है π/4 log 1 + 10x, जोड़ रहे हैं किसमें, इसमें log 2/1 + 10x ऐसे dx, ऐसे हम लोग मतलब कि
कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से, ऐसे dx। क्लियर? चलिए बात समझ गए ना। अब देखिए क्या है, अब क्या है कि log a प्लस log a, यहाँ a है यह b है, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a इंटू log b नहीं होता है, log a इंटू b नहीं होता है, यहाँ पे होता है ना। तो मतलब जो है ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट इसके से गुना हो जाएगा। तो गुना हो तो क्या होगा, इससे कट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, log सिर्फ ऊपर 2 बच जाएगा dx। अब सुनिए, तो ये कितना हो गया आपका, 0 से π/4, 2i बराबर इतना मिला। अब सुनिए 2i बराबर, अब क्या होगा 2i बराबर, देखिए क्या होगा, तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, dx का होगा x 0 से π/4। अब देखिए 2i बराबर log 2 और ये कितना होगा, π/4 माइनस 0 हो जाएगा ना। अब देखिए π/4 हो जाएगा ये, तो i बराबर क्या होगा, π/4 में गुना हो जाएगा, तो π/8 log 2। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। प्रिंटेड क्वेश्चन है ये, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए कहीं टेंशन ना लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ही सब आएगा। तो चलिए और समझिए बात को, और समझिए। बातों को और समझिए, कुछ बातें और शेयर करना चाहते हैं आपसे हम, ताकि जाकर फ़ायदा हो आगे चल के जीवन में, आपके 1 नंबर बढ़ जाएगा ज़्यादा, तो आप नागिन डांस कीजिएगा, मुझे पता नहीं है। चलिए यहाँ देखिए कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स जो है ना, रिजल्ट्स देखिए, बहुत बार पूछा गया है 0 से π/2। क्लियर? 0 से π/2 log sin x dx, या 0 से π/2 log cos x dx। इन दोनों का आंसर होता है π/2 log 2 होता है। और सुनिए, इसको प्रूव करने के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, प्रूव करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपसे सविनय निवेदन है कि इसका प्रूफ हम किए हैं, उसका लिंक ले लीजिएगा आप लोग, और मतलब कि देख लीजिएगा, फ़ायदा करेगा। दूसरा देखिए, 0 से π/2 log 10x है ना dx, या log cot x dx, लिमिट सेम रहेगा क्या, 0 से π/2। तो इसका आंसर होता है 0। क्या होता है इसका आंसर? 0 होता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, इसका आंसर क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। देखिए जितना टेंशन से रहिएगा उतना दिक्कत होगा, समझे ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, VBI क्वेश्चंस। देखिए 7.9 में है ना, जाइए और 1 से लेकर 10 तक बना डालिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7.11 में जाइए, है ना, 1 से लेकर 5 तक देखिए, और फिर 1 से लेकर 5 तक नहीं, 1 से लेकर 10 तक इसे बना जाइए। देख रहे हैं सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन का हुआ समापन, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो भी जाकर देख सकते हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, तो आपके सामने क्लास का वीडियो आ जाएगा, उसको देख सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, वो भी आ जाएगा। मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, मतलब हर चैप्टर का नाम ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह लिखिएगा, आपके सामने वीडियो प्रस्तुत हो जाएगा। तो आप लोग जाकर उन्हें देखें, समय कम रहेगा है, तो कम समय में ही मज़ा आता है जंग जीतने में, तो आप जीतेंगे ज़रूर, शुभकामना है।
अच्छा मार्क्स आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।